जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा दिए गए ये गीता उपदेश जो श्री कृष्ण ने दिए हैं अर्जुन को, और उसका सरल भाषा में अनुवाद आपको सही लग रहा होगा और आप उसको पसंद भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आस्था की, देखिए दोस्तों, आस्था की सही परीक्षा तभी होती है जब हम जो भी मांगे और भगवान हमें वह न दे, और हमारा विश्वास और प्रेम भक्ति भगवान के प्रति कम ना हो, और हमारा विश्वास और भरोसा भगवान के प्रति बना रहे। भगवान तो भगवान एक न एक दिन हमारी वह इच्छा अवश्य ही पूरी करते हैं और हम उनके प्रिय भक्त बन जाते हैं। तब भी हमारी आस्था उनमें बनी रहती है। हमारी मनोकामना वे हमारी अवश्य ही पूरी करते हैं। इसके लिए हमें उनमें आस्था और प्रेम को बनाए रखना चाहिए। और तब जैसे चमत्कार ही होता है, भगवान हमारी ओर देखते हैं और हमारी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं। वे हमारी मदद अवश्य करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता हमें अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो आज हम 15वें अध्याय में सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। परंतु दोस्तों, इससे पहले हम भगवान से, जैसे कि हर अध्याय की शुरुआत से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे समक्ष उपस्थित हों और हमें वह क्षमता प्रदान करें कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को भक्तों तक मैं पहुंचा सकूं, जिससे कि आप सभी भक्त इस ज्ञान के द्वारा अपने शरीर के विकारों को दूर कर सकें और अपने आप को ऐसा बना लें जिससे कि हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्म को कर सकें। कर्म ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छा हो, बुरे कर्म से हमें बचना चाहिए, ताकि अंत समय में हम प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए और हमें भी मुक्ति प्राप्त हो। जीवन को हमें सार्थक बनाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण भी करता हूँ। तो आइए ये सब बातें हम 15वें अध्याय में सुनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ज्ञान की बातों को और अपने जीवन में हम अपना सकें। चलिए, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो संसार है यह एक पीपल के वृक्ष के समान है। अश्वत्थ यानी कि पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी पुरुष रूपी जड़ ऊपर है और चराचर शाखाएं नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं और जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी जो शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है, सत्व रज और तम और गुण इसकी सभी वाहिनी यानी कि नसें हैं, जिनसे इनका पालन पोषण होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। यह जो अश्वत्थ है यानी पीपल का वृक्ष है, यह इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राण के ध्यान में नहीं आता, तथापि फिर भी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह भी विचार करना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता।
मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, पुष्प की गंध को, उसी प्रकार यह देव स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका त्याग करता है, परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। इन इंद्रियों के द्वारा वह विषयों का भोग करता है और एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त होने पर विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते। जो मूर्ख प्राणी होते हैं वे इन सबको नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। और जिनको ज्ञान है जो श्री कृष्ण जी ने दिया है वो सब जानते हैं, इसीलिए वो इंद्रियों को संयम करके कर्म करते हैं इस शरीर के द्वारा। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं। जो योगी होते हैं वे प्रयत्न पूर्वक इसको देख लेते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। वह मेरे ही तेज से प्रकाशित है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का भी पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चौष्य और लेय इससे भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही प्राणियों के अन्न को पचाने में सहायक हूँ, क्योंकि मैं ही जठराग्नि बनकर उनकी देह में प्रविष्ट हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर से उत्कृष्ट हूँ, उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम को जानता है, जो पुरुषों में उत्तम है अर्थात भगवान श्री भगवान को जानता है, वह सब कुछ जानता है। वह सर्वतोभावेन मेरी ही स्मरण को करता है, मेरा ही नाम जपता है, मुझे ही स्मरण करता है। तो ये सब बातें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई कि मैं ही सबके शरीर में जठराग्नि के रूप में स्थित हूँ, मैं ही उनका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सभी औषधियों का भी पोषण करता हूँ। तो ये सीख हमें गीता के 15वें अध्याय से मिलती है। इस प्रकार हमें श्री कृष्ण का ही नाम जप करना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए, जिससे कि हम सात्विक भोजन करते हुए अपनी देह का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि जो भी गरिष्ठ भोजन करते हैं या जैसे कि कह लीजिए नॉन वेज, जो शाकाहारी भोजन नहीं है वो करते हैं, तो वो अपने शरीर का नाश करते हैं। देखिए तो नॉन वेजिटेरियन है वो सब बेकार की भोजन का प्रयोग करते हैं, उससे हमारे शरीर का पालन पोषण कुछ भी नहीं होता। इससे बेटर है कि हम अच्छा और सात्विक भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें। क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उससे पहले उसे हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए और भगवान के लिए हमें सात्विक और शाकाहारी भोजन का ही उपयोग करना चाहिए और उन्हीं के द्वारा उनको भोग अर्पण करके हमें उसे भोग को अमृत के समान अपने लिए, मतलब कि उस भोग का अपने लिए भोग लगाना चाहिए, अर्थात उसका ही हमें भोजन करना चाहिए और अपने परिवार को भी वही भोजन खिलाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सात्विक हो और सात्विक कर्म हम कर सकें। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा खोए मन। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे हमारे विचार भी सात्विक ही हों, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं हमारे विचार भी वैसे ही बनते हैं। तो श्री कृष्ण जी यही सब बातें हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारे विचार भी सात्विक हों और हम मतलब अच्छाई के रास्ते पर चल सकें। तो आज हम 15वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे।
उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुबग नाम का एक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर ये राज्य मैं ही कर लूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हो गया, कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब राजा के मंत्री ने नौकरों सहित राजा को मार दिया और वह फिर राज्य करने लगा। तो कुछ काल और बीत गया, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर उसे ले गए। यमराज बोला, ये यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से उसे घोड़े की योनि प्राप्त हुई। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़े खरीदकर अपने देश की ओर चला गया। चलते चलते वह अपने देश में पहुंचा। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीद लिए। उस घोड़े को भी खरीद लिया जो कि वह मंत्री था पूर्व जन्म में। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेर लिया। यह देखकर राजा बोला कि क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेर लिया। राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है। तब पंडित जी ने बताया कि हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निभाया है, यानी कि सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम किया। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। घोड़ा बहुत तेज चलता था। खेलते खेलते राजा बहुत दूर निकल गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो वहां एक साधु ने अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा कि तुम खेलते भी रहो और इस श्लोक को कंठ भी कर लो। इस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाकर वह स्वर्गलोक को चला गया। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा को चिंता हुई कि घोड़ा किसने मारा। तब घोड़े के चैतन्य यानी कि उसकी आत्मा ने कहा, मैंने अब देवदेही पाई है और मैं बैकुंठ को चाह रहा हूँ। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि तुम्हें देवदेही पाई। घोड़ा बोला, यह ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता घोड़े के आगे पड़ा हुआ था। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य है, मैंने तुमको सुनाया है। जो भी कोई प्राणी गीता के 15वें अध्याय को सुनता है, पढ़ता है या उसको देख भी लेता है गीता पाठी ब्राह्मण को, तो उसका तुरंत उद्धार हो जाता है।